केबीओपीएल की स्थापना की गई थी। केबीओपीएल में से होता है खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी। इसकी स्थापना जो है वो 29 अक्टूबर 1891 में किया गया था। खान बहादुर खुदा बख्श जो थे यही केबीओपीएल यानी खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किए थे। ये लाइब्रेरी जो है वो पटना में है। इसमें सबसे ज़्यादा अरबी और फारसी पांडुलिपियाँ हैं, लगभग 21,000 के आसपास केबीओपीएल में अरबी और फारसी पांडुलिपियाँ जो दुर्लभ है। और केबीओपीएल को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है। नेशनल लाइब्रेरी नहीं है, किसी भी देश का सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल लाइब्रेरी होता है। भारत में जो नेशनल लाइब्रेरी है वो आपका कोलकाता में है, भाषा भवन जो है वहाँ पर चलता है। केबीओपीएल को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार के पार्लियामेंट जो है उसने केबीओपीएल एक्ट 1969 में ये पास किया था। ठीक है, उसके अनुसार केबीओपीएल यानी खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट, रामपुर रज्जा लाइब्रेरी की स्थापना किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1774 ईस्वी में यूपी के रामपुर में वहाँ के जो नवाब थे, नवाब फैजुल्ला, उन्होंने इसकी स्थापना किया था। और रामपुर रज्जा लाइब्रेरी में भी दुर्लभ पांडुलिपियाँ, इसमें भी मैन्युस्क्रिप्ट लगभग 17,000 के आसपास हैं। और इसको भी नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है। भारत के जो पार्लियामेंट जो है इसको भी जो रामपुर रज्जा लाइब्रेरी जो पार्लियामेंट एक्ट जो है वो लगभग 1975 के आसपास इसको नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है। रामपुर रज्जा लाइब्रेरी जिसमें 17,000 के आसपास पांडुलिपियाँ है। नवाब फैजुल्ला खान ने इसकी स्थापना किया था 1774 में। ये यूपी के रामपुर में है। नेक्स्ट, सरस्वती महल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी तथा इसे जनता के लिए कब खोला गया था? तो इसको जनता के लिए जो है सरस्वती महल लाइब्रेरी को 1918 में खोला गया था। ये सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है ये तमिलनाडु के तंजावुर में, ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। बहुत इसमें सबसे ज़्यादा मतलब मैन्युस्क्रिप्ट है, सबसे ज़्यादा इसी मैन्युस्क्रिप्ट है भारत में। सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर में है। इसको भी नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। इसको नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा जो दिया गया था वो लगभग 1983 के आसपास इसको सरस्वती महल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु तंजावुर में है। रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी की स्थापना किया गया था। तो रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी जो है उसकी स्थापना 1804 में किया गया था। और ये महाराष्ट्र के मुंबई में है ये रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी जो है ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में है। भारत सरकार द्वारा जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट लाया गया था 1954 में, 1956 में इसको संशोधन किया गया था। तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत 4 लाइब्रेरी बनाया गया था। एक महाराष्ट्र में रॉयल एशियाटिक है, अब इसके जगह इसको हटा दिया गया। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो इसके जगह पर आ गया है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के जगह पर। और एक दिल्ली में बना था डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, फिर से इधर हो गया। फिर एक नेशनल लाइब्रेरी जो है एक वो है। तो ये 4 जो है, एक तमिलनाडु में है कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, एक वो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी अगर बुक का प्रकाशन करता है तो 30 दिनों के अंदर अंदर एक-एक प्रति इन चारों डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में जमा करना होता है। उसका बुक प्रकाशित होने से पहले इन चारों डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में उसका बुक का एक प्रति जमा करना होता है। तो रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी जो है उसकी स्थापना 1804 में हुआ था। और ये मेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी तो 1896 में 5 दिसंबर को स्थापना किया गया था। ये भी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। इसको लॉर्ड कोनेमेरा ने स्थापना किया था। और ये कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई में है। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किया गया था। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना जो है डीपीएल, शॉर्टकट में डीपीएल बोलते हैं, 1951 में यूनेस्को के सहयोग से किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भी एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को ध्यान दीजिएगा, और ये दिल्ली में है। नेक्स्ट, सीपीएल यानी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, स्थापना कब किया गया था?
तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी यानी सीपीएल की स्थापना 1836 में कोलकाता में किया गया था। लेकिन इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब किया गया था? तो 1902 में इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किया गया था। ये भी कोलकाता में ही है। कोलकाता के कई सेक्रेटेरिएट जो मेंबर थे उसको मिला करके इसको बनाया गया था और जनता के लिए इसको 1903 में खोला गया था। तो ये जो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी जो आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना 1902 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को ये जो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी देख रहे हैं ये, जिसकी स्थापना 1836 में होता, एक था इंपीरियल लाइब्रेरी, ध्यान दीजिएगा, एक था इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है, जिसकी स्थापना 1891 में किया गया था, और एक था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। इन दोनों लाइब्रेरी को मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी और कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को मिला करके इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किया गया था 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 1903 में 30 जनवरी 1903 में इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया था इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी। और जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया तो इसी इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को चेंज ऑफ नेम एक्ट के तहत 1948 में नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया था, जो अभी कोलकाता में चल रहा है। और नेशनल लाइब्रेरी के जो आज़ाद होने के बाद जो पहले लाइब्रेरियन थे BS केशवन थे, बेल्लारी समन्ना केशवन, उनको INB यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का जनक भी माना जाता है। BS केशवन को पद्मश्री अवार्ड भी मिला था पुस्तकालय के क्षेत्र में 1960। लाइब्रेरी की स्थापना किया गया था तो 1891 में, दोस्तों अभी बताया था। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 ईस्वी में, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 ईस्वी में, और इंपीरियल लाइब्रेरी और कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को मिला करके 1902 में इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी बना दिया गया था। और 30 जनवरी 1903 को इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया था। हरे कृष्णा मेहताब लाइब्रेरी कब बनी थी? तो हालांकि बहुत पहले ही बन गई थी, लेकिन इसको 1959 में नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है। ये लगभग 3 एकड़ 16,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हरे कृष्णा मेहताब लाइब्रेरी है। नेशनल ब्लाइंड एंड नेत्रहीन लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में है। इसको भी नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है। ये सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में बन के हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए इसको थोड़ा गौर से पढ़िएगा। नेशनल विज्ञान लाइब्रेरी यानी नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना कब किया गया था? तो 1964 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया था, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, ठीक है। और एक है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, नेशनल चिकित्सा लाइब्रेरी की स्थापना किया गया था, तो ये 1966 में किया गया था, 66 में। ये भी आपको नई दिल्ली में है और इसकी 1966 में नई दिल्ली में, इसकी भी मुख्यालय नई दिल्ली एम्स में है। एक जो है दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है उसको बोलते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये USA के वाशिंगटन में है। इसकी स्थापना सन 1800 में किया गया था, ठीक है। अमेरिका को पुस्तकालयों का भूमि भी बोलते हैं, द लैंड ऑफ लाइब्रेरी किसको बोलते हैं? तो अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बोलते हैं। और विश्व की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, वही है USA का है, वो USA का नेशनल लाइब्रेरी भी है वो। और एक है आपका नेशनल डाइट लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था, जो जापान का नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ डाइट। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तो आप ही को फायदा होगा। अगर आप मौलाना नजीरुल्लाह यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पुस्तकोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करिए। ये गाइड जो है वही के विद्यालय द्वारा जो बेसिस का जो थ्योरी का जो 5 पेपर है उन 5 पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई-बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई-बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर मेरे से ले सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए,
मौलाना मजहूर हक यूनिवर्सिटी के बिलिस एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें पिछले कई सालों के जो बिलिस का एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन बैंक को ले सकते बिहार हैं। लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम या EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बुक है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम नोट्स, इस बुक को ले लीजिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं घर बैठे लेने के लिए 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस पे।